चनों का शोरबा और देसी मटन कढ़ाई है। अच्छा, ये जो देसी घी की बात है ना, इसका मैं आपको बता दूं। कित्थे गया? इत्थे है, ये रहा। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देसी घी है। पता है, मैं यहाँ पर कराची में तो सही मिलता है। मेरी दोस्त जायदा, उस दिन उसने उसका था, मैंने उसको कहा जायदा मैं लेके जा रही हूँ मैं, इसलिए कि यहाँ पर तो मैं मंगवाती तो सही नहीं है। इनके मीरपुर ख़ास का है और बहुत ज़बरदस्त है। इतना अच्छा घी है कि मैं क्या बताऊँ। नियत तो मैंने इससे लिया था कि मैं खुद रोटी पे गरम करके खाऊंगी, लेकिन फिर मुझे यहाँ रेसिपी में भी चाहिए था, तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के अगर मैं यहाँ से कोई इनसे ख़रीद लेती तो वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये ख़ास मीरपुर ख़ास का देसी घी है जो मैं अभी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। आज बातें हमने बहुत सारी कर ली। चले जी, ये अच्छा जी, हमें चाहिए अदरक, ठीक है, 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई 1 से 2 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत सा ये पैन है, इसका कलर कितना प्यारा है, इसके हैंडल कितने प्यारे हैं, ये अंदर से कितना खूबसूरत है। जी हाँ, ये शेफ़ कुकवेयर का, शेफ़ कुकवेयर का आपको पता ही है कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी के इनके सारे जितने भी बर्तन हैं, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, बहुत अच्छे और बड़े रिजनेबल प्राइस के साथ हैं। एक दफ़ा आप ले आते हैं, काफ़ी टाइम से चलते हैं और इनकी क्वालिटी, इनका म्यार, इनकी सब नंबर 1 है। तो आप भी शेफ़ कुकवेयर का इस्तेमाल करें ताकि आपके खाने जो है वो मज़ेदार बने और साफ़ सुथरे बने, और उसके साथ ये भी हो कि वो पायदार भी हों। ठीक है, इसमें जाएगी अदरक, बारीक कटिंग की, ठीक है। अदरक को बारीक स्लाइस में कटिंग करके डाल दें। तकरीबन 2 खाने के चम्मच चाहिए जब तक ये हमारा घी गर्म हो रहा है। और थोड़ा सा मटन में अभी कसर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर, चलो ये जाएगी अदरक। किसी को खुशबू आ रही है देसी घी की? आहा। और ये जो मेरी ये है ना, इसको तो मैं सोच रही हूँ ऐसे टर्न कर लूँ। ये थोड़ा सा फ्राई होगा, उसके बाद बाकी के मसाले जाएंगे, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने रखा है अदरक और प्याज को ब्राउन करने के लिए। ठीक है जी, अब इसमें जा रही है कसूरी मेथी, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। चूल्हा बंद किया हुआ है, मैं कभी भी चलते हुए चूल्हे में नहीं डालती, इसलिए कि वो फिर जल जाता है। बंद चूल्हा है। नमक डाल दिया इसके अंदर। इसमें मैंने डाल दी हल्दी। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर ज़ीरा, ठीक है। इसमें लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये पूरा जिस तरह से मतलब मसाला पूरा इसके अंदर हल्का सा जैसे फ्राई हो गया। गरम है ना, ये देखें, ये हो गया, जला नहीं है लेकिन ये फ्राई हो गया यहाँ पर प्याज अदरक के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टमाटर को और उसके साथ जो मेरे पास यहाँ पर दही है, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैवीन ने हलवा बना के मुझे तस्वीर सेंड की थी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए, प्याज डाल दिया, अदरक डाल दी, और इसके बाद यहाँ पर ये जाएगा मसाला पूरा, इसलिए कि गोश्त हमारा बॉईल किया हुआ है, तो इसलिए पहले पूरे मसाले को तैयार करेंगे, फिर इसके अंदर गोश्त डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसको यहाँ पे रख दें। अब थोड़ा सा मसाले को तैयार करेंगे, उसके बाद ये गोश्त जाएगा और इसी की यखनी डालकर हम इसको ढक देंगे। गोश्त का मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिएगा गला हुआ है वैसे तो, ये देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको कसर छोड़ते हैं ताकि मसाले के साथ भी पके, तो तब इसका टेस्ट आएगा। बड़ी आसान सी रेसिपी। इसके अंदर मैंने ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको पिसा गरम मसाला, वो मैंने नहीं डाला, बाकी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसमें 6 अदद हरी मिर्चें भी जाएंगी। चले जी,
हमने देसी घी गरम किया। देसी घी गरम करके इसके अंदर मैंने क्या किया, अदरक डाली। अदरक थोड़ी सी फ्राई हुई, फ्राई होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज भी अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। फिर इसके बाद क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया था दही, टमाटर को पीस लिया और लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इसके साथ ज़ीरा, पिसा धनिया, ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अब इसको थोड़ा मसाले को भूनना है ताकि इसका जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये दही का पानी ड्राई हो। गोश्त डाल के गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। ये जो यखनी है, यखनी डाल के इसको ढक दूँगी। आप चाहें तो हल्की सी इसको ग्रेवी भी कर सकते हैं और इसको हल्की आग पे रख देंगे। ये देखें, ये मटन है और देसी घी के साथ हमने बनाया है। ये देखें, ये देखें, कलर देखें कितना खूबसूरत है इसका, ये नज़र आ रहा है ना। बस इसको आपने जब इसके साथ गोश्त के साथ भूनते हैं तो इसके साथ साथ जो होता है ना, ये प्याज वगैरह जो होते हैं ये भी बड़े अच्छे से घुल जाते हैं। और ये हल्की इतनी ग्रेवी तो वैसे नॉर्मल होनी चाहिए इसके लिए, जो हम ज़ाहिर है ये इस तरह की कढ़ाई टाइप की बन रही है तो नान के साथ खाई जाती है, तो इतनी ग्रेवी तो होनी चाहिए। लेकिन अभी तो इसको पकेगा, ये ड्राई होगा, ये यखनी इसके अंदर जाएगी, तो इतनी ग्रेवी इसके अंदर हम इतनी छोड़ देंगे। फिर ऊपर 6 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक डालेंगे और क्या मज़ेदार ये बनेगा देसी घी के साथ। अच्छा जी, अब